खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में फ़ज़ल किया कि हम खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। आमीन। आमीन। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा दिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से और उनके फ़ज़ल की बदौलत आया। एक हवाला कलाम खुदा में से तलावत करेंगे और उसके बाद हम आज की ईद के मुतल्लिक़ कलाम खुदा में से सीखेंगे। आमीन। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 बाब पहली आयत से हम कलाम खुदा की तलावत करेंगे, चौथी आयत तक। पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 15 पहली आयत से चौथी आयत तक हम तलावत करेंगे। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। सबसे पहले तो उन सब झूठे लोगों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जो हमारे ख़िलाफ़ झूठे प्रोपोगंडा करते हैं। और ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह का रसूल मानते हैं। आमीन। 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 और झूठ बोलने वाले इब्लीस के फर्जंद हैं। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था। तो ये वही खुशखबरी है जो पौलुस रसूल ने पहले दी और फिर दोबारा दे रहे हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी खुशखबरी हैं। आपको खुशी की खबर मिलती है, आप खुश हो जाते हैं। जी। और लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी बाइबल मुकद्दस में लिखी है और पौलुस रसूल दे रहे हैं। यहाँ पर कलीसिया को बता रहे हैं। तो कहते हैं ये खुशखबरी पहले भी दी है और फिर दे रहा हूँ। और जब तक हम इस रुए ज़मीन पर हैं, जब तक खुदावंद आ नहीं जाते, हम ये खुशखबरी देते रहेंगे। आमीन। आमीन। खुशखबरी क्या है? वो कहते हैं जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। ये बड़ी बात है। खुशखबरी मिलना एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि उसको कबूल करना, और तीसरी बात ये कि उस पर कायम रहना। कुछ लोगों के पास खुशखबरी पहुंचती है, वो कबूल ही नहीं करते, और कुछ लोग कबूल कर लेते हैं पर उस पर कायम नहीं रहते। सही है। तो ज़रूरी बात यह है कि आप तीनों बातों में कायम रहें। खुशखबरी आप तक पहुँचे, उसके बाद आप उसको कबूल करें, और फिर उस पर क्या रहें जी? कायम भी रहें। ये बड़ी ज़रूरी बात है, कायम रहना। जैसे निजात तो मुफ्त में मिलती है, बात समझ रहे हैं? निजात कैसे मिलती है जी? सारे बोलेंगे सर। निजात मुफ्त में मिलती है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारा पर ईमान लाता है, उसे निजात, आप सब सुन रहे हैं जी? उसे निजात कैसे मिलती है जी? मुफ्त में मिल जाती है। अच्छा, हमने कभी भी नहीं कहा क्या हो गया? अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी,
तो बात ज़रा ध्यान से सुने, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं ताकि जो लोग फिर आए पीछे वो तरतीब से बैठ सकें। आप सबसे गुजारिश है, शुक्रिया। आप सब इजी बैठे हैं, कोई तंग तो नहीं है आप में से? हाँ या ना में तो जवाब दें। हैं? बहुत इजी हैं। तो निजात कैसे मिलती है जी? निजात मुफ्त में मिलती है। हमने कभी नहीं कहा कि आप शरीयत पर अमल करेंगे तो आपको निजात मिलेगी, और ना बाइबल में कहीं लिखा है ना शरीयत में लिखा है। खुद साख्ता तालीम कि जी ये शरीयत पर अमल करने से कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। ऑन एयर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। निजात मुफ्त में मिलती है। और किस तरह मिलती है? किस तरह मिलती है जी? बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कुछ जाहिल और बेक़याम लोग खुद से क़यास सराइयाँ करते हैं ना, गैब बीनी भी शुरू की हुई है लोगों ने, खुद से अपने बारे खुद ही ख्यालात बना लेते हैं, पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं लोग। तो भाई सीधी बात बता रहे हैं कि निजात मुफ्त में मिलती है और खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारा पर ईमान लाने से मिलती है। आमीन। तो निजात मुफ्त में मिलती है, लेकिन उस मुफ्त में मिली निजात में कायम रहने के लिए शरीयत पर अमल किया जाता है। सीधी बात है। शरीयत पर अमल क्यों किया जाता है? ताकि निजात में कायम रह सके। ताकि निजात में कायम रह सकें। तो पौलुस रसूल भी कह रहे हैं कि खुशखबरी पहले भी दी, फिर दे रहा हूँ, जिसे तुमने पहले भी कबूल किया था और पहले तुम्हें पहुंचाई, फिर तुमने उसे कबूल भी कर लिया और तुम उस पर क्या हो? कायम भी हो। खुशखबरी देखते हैं जी क्या है, आए ज़रा पढ़ें। बोर नहीं होना, अच्छा बड़े मज़े की स्टडी है आज। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह के फजल से सबसे बड़ी खुशखबरी आज हम देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है। ये ऐसी खुशखबरी है जिसके वसीला से हमें क्या मिलती है? निजात मिलती है। बाकी जितनी भी खुशखबरियाँ उनके वसीला से खुशी तो मिलती है पर निजात नहीं मिलती। ये दुनिया की वाहिद खुशखबरी है जिसको मिलने से खुशी भी मिलती है और साथ में निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। तो पौलुस रसूल बड़ी ख़ास नसीहत कर रहे हैं कि इस खुशखबरी को क्या रखना है? याद रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर ईमान लाना क्या हो जाएगा? बेफ़ायदा। आपका ईमान बेफ़ायदा। अगर आपको ये खुशखबरी याद नहीं, जो भी सुनाऊंगा अभी बताऊंगा आगे पौलुस रसूल ने क्या खुशखबरी सुनाई है, अगर आपको ये खुशखबरी याद ही नहीं तो फिर आपका ईमान क्या है? बेफ़ायदा हो जाएगा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वही बात पहुंचा दी। जो मुझे कौन सी बात? जो मुझे पहुंची थी। आ जाएं। थोड़ा थोड़ा सा और आगे हो जाएं, पीछे जो लोग आ रहे हैं ताकि उनको जगह मिल सके। जो मुझे पहुंची थी। एक दूसरे के साथ हमने कोऑपरेट करना है ना, ताउन करना है, सही है? और आगे हो जाएं थोड़ा सा, बहनें भी थोड़ा आगे हो जाएं, बराए मेहरबानी, शुक्रिया। भाई भी आगे हो जाएं, मैं थोड़ा अपना डाइस और इधर कर लेता हूँ। अब काफ़ी जगह पहुंची। सही है? बाहर वाले आ जाएंगे, कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं। जो लेडीज़ हैं वो आ सकती हैं, बहुत जगह लगी। लेडीज़ तो आ गई। चार पाँच बेड की जगह है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल काफ़ी जगह होगी। आप थोड़ा आगे हो जाएं, थोड़ा सा आगे हो जाएं। शाबाश ताकि एप्पल जी। बेटा आगे हो, तुम आगे हो। जी, तो पौलुस रसूल कह रहे हैं, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा।
पौलुस रसूल बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, शख्सियत जो थी बहुत पढ़ी लिखी थी पौलुस रसूल, और उस्तादों के उस्ताद पौलुस रसूल। हालेलुया। बात को ज़रा ध्यान से सुने, बच्चों को बिठा लें अब। और बाइबल मुकद्दस बड़ी टेक्निकल है, सुने ज़रा बात, बड़ी वजाहत से पौलुस रसूल ने कही ताकि कोई शख्स खुद से मन घड़त तालीमें ना बना ले, फ़लसफियाना बातें घड़ के आपको गुमराह ना कर ले कि जी इस तरह कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था और एक खादम बता रहे थे जी ईस्टर लफ्ज़ कोई बुरा नहीं है, वो शायद ऐसा कुछ बताना चाह रहे थे। चलें भाई ठीक है, बुरा नहीं है, तो आपने क्या कसम खाई है कि इस्तिलाहात आपने बाइबल मुकद्दस के बाहर से ही लेनी है? आप हमें बता रहे हैं जी ये जर्मन लफ्ज़ से है, भाई हमें क्या लगे जर्मन से है या फ्रेंच से है, आप इब्रानी की कोई इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेना इस दिन के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो बड़ा खुश हो रहे हैं और लोग नीचे बड़ा जी खुदा, बड़ा जी पासू साहब आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव, वो भाई इन्फॉर्मेटिव बात का हमने क्या करना है? आप हमें बता रहे हैं जी ये जर्मन लफ्ज़ से आया, भाई हम क्या करें जर्मन से आया? आप बिब्लिकल इस्तिलाहात इस्तेमाल करें ना, जो बाइबल में इस्तेमाल हुई हैं, जो नबियों ने इस्तेमाल की हैं, जो रसूलों ने इस्तेमाल की हैं, वो क्यों नहीं करते आप खुद से क्यों नई नई बातें, नए नए लफ्ज़ निकाल कर, और फिर बिद्दत आप दूसरों को कहते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी क्या नहीं? भाई बिद्दत उसको कहते हैं, बिद्दत जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बिद्दा से अखज़ किया गया है, और इसका मतलब है दीन में कोई नई चीज़ डालना, बढ़ा देना कुछ। तो भाई जो बढ़ा रहा है वही बिद्दत है ना, हमने तो कुछ भी नहीं बढ़ाया, हम तो कहते हैं जो लिखा है वो हमारे लिए काफ़ी है। आप ही हर रोज़ नई बात आकर हमें बता रहे होते हैं जी ये ईस्टर वर्ड जो जर्मन से आया है, क्यों आया है जर्मन से? हमने कहा था जर्मन से लेकर आए आप इसको। बाइबल के अंदर जो इस्तिलाहात हैं वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। तो भाई आप हमें नई बातें ना बताएं। तो पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। सबसे पहले जो खुशखबरी पौलुस रसूल तक पहुंची वही उन्होंने कलीसिया तक पहुंचाई। और क्या खुशखबरी है? खुशखबरी क्या है ज़रा आप दोहराएंगे मेरे साथ कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए। अच्छा, पौलुस रसूल सीधी सीधी बात भी कह सकते हैं, मसीह हमारे लिए मुआ, दफन हुआ और जी उठा, लेकिन तीनों दफ़ा बड़ा वाज़िया उन्होंने कहा है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक। कैसे? जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है उस तरीके से। पौलुस रसूल ये भी कहते हैं ना कि मसीह शरीयत के मातहत पैदा हुआ, और फिर ये भी कह रहे हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ। कैसे मुआ जी? अब ये बिदती तो दूसरों को कहते हैं, बिद्दत खुद हैं। गुड फ्राइडे पर तो यीशु मसीह मसलूब ही नहीं हुए, आप लोगों ने खुद से इस्तिलाह बना ली है। किताब मुकद्दस के मुताबिक मुए हैं। और हठधर्मी की इंतहा देखें इनकी, इनको पता होने के बावजूद भी मज़हबा पे ऊपर खड़े होकर झूठ बोलते जाएंगे। ऐसा ही है, ठीक है। और अपनी तरफ से बड़ा स्टाइल मार के खड़े हैं जी, पैंट कोट पहन कर, टाई लगा के, किसी ने सफारी सूट पहना होगा, किसी ने और कुछ चमकीले से कपड़े पहने होंगे, और जी पास्टर साहब और बिशप साहब बने हुए हैं और झूठ बोलते जा रहे हैं आज मसीह हुआ। आप बाइबल पढ़ लें पहले। पौलुस रसूल कह रहे हैं मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ। बात को ज़रा समझिए, कैसे मुआ जी? तो किताब मुकद्दस के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना, ये यूहन्ना इस्तबागी जो था, जो अल मसीह की पहली खिदमत का पेशरो था, उसने तो बता दिया था कि ये खुदा का बर्रा है, ये है वो फसा का बर्रा जो फसा पर कुर्बान होगा। तो भाई आप बाइबल पढ़ लें, फसा कब मनाई जाती थी, और खुदावंद यीशु मसीह की आपको मसलूबियत का भी पता चल जाएगा कि कब वो मसलूब हुए। भाई वो फसा का बर्रा है, उसने फसा पर मसलूब होना है। फसा से पहले कैसे मसलूब हो सकते हैं या बाद में कैसे हो सकते हैं? और बाइबल में जगह जगह वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि ईद फसा थी जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया उन्होंने।
तो इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि खुदावंद किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ, हर चीज़ किताब मुक़द्दस के मुताबिक हुई। मैंने आपको बताया था ये सिलसिला जो चल रहा है ईदों का, तो मैंने आपको बताया था कि खुदावंद 10 निसान को यरूशलेम में दाखिल हुए। कौन सी तारीख को? निसान का महीना, अबीब का महीना, उसकी 10 तारीख को यरूशलेम में दाखिल हुए, क्योंकि फसा का बर्रा उस घर में 10 तारीख को पहुंचता था जहां पर उसने कुर्बान होना होता था। इन्होंने बना लिया पाम संडे। अच्छा, दिन को पकड़ लिया। भाई आपको कैसे पता था ये जो संडे पर आप पाम संडे मना रहे हैं इसी संडे को यीशु मसीह दाखिल हुए थे? पता है आपको? नहीं पता, खुद से बनाई। और बिद्दत दूसरों को कहते हैं, बिद्दत आप खुद हैं। तो 10 तारीख को फसा का बर्रा दाखिल हुआ, बतौर फसा का बर्रा अल मसीह दाखिल हुए शहर यरूशलेम में। 14 तारीख को ईद फसा पर, अच्छा इस आयत को ज़रा पूरा पढ़ें, आपको बात समझ आ जाएगी। जी आबिद भाई पढ़ेंगे ज़रा। नहीं ये जो ग्रंथियों का हवाला पढ़ रहे हैं, मसीह किताब। मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीही किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जी, किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जी उठा। तो सारे काम तो किताब मुकद्दस के मुताबिक हो रहे हैं। आप कहाँ से मिशन लेकर आ गए हैं? ठीक है, और नए तो आप लोग हैं, हम लोग तो नहीं हैं। हम तो बाइबल के अंदर से साबित हो रहे हैं और हज़ारों साल पहले से ये बातें लिखी गई हैं। तो भाई किताब मुकद्दस के मुताबिक वो 10 तारीख को यरूशलेम में दाखिल हुए। किताब मुकद्दस के मुताबिक 14 निसान को वो मसलूब हुए। किताब मुकद्दस के मुताबिक 15 निसान को उनको कब्र में रखा गया, दफन हुए। और किताब मुकद्दस के मुताबिक पहले फलों की ईद पर वो हालेलुया। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह क्या हैं? जी उठे। और उनकी कब्र क्या है? खाली है। दुनिया में एक ही कब्र खाली है, और वो किसकी है? मेरे और आपके खुदावंद की। हालेलुया। और ये इस बात की दलील है और ये इस बात की शहादत है कि जैसे मसीह की कब्र खाली है, उसके लोगों की भी कब्रें क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। उसके लोग भी उसके साथ होंगे जहाँ पर वो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। आमीन। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और दूसरे नंबर पर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मसीह 10 तारीख को दाखिल हुए, 14 को मसलूब हुए, 15 को कब्र में रखा गया और पहले फलों की ईद थी उस वक्त। आइए ज़रा अहबार इसकी पढ़ें, 23 बाब अहबार की किताब का, जहाँ पर जिक्र है ईदों का। आप ईदें तरतीब से पढ़ें, आपको मसीह की खिदमत सही समझ आएगी। आमीन। नौवीं आयत से 23 बाब आयत नंबर 9। जी पढ़ें। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सबत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। आमीन। ये है पहले फलों की ईद। इस पर अपने फल जो थे वो लेकर जाने होते थे बनी इस्राएल ने काहिन के पास, ताकि वो खुदावंद के हुजूर उसको पेश कर सकें। तो जिस तरह शानी भाई ने अभी लीड करते हुए एक आयत की तलावत की थी कि मसीह जी उठने वालों में क्या है जी? पहला फल है, क्योंकि वो पहले फलों की ईद पर जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तो सारे काम तो ईदों पर हो रहे हैं खुदावंद की ज़िंदगी में। खुदावंद की ज़िंदगी में सारे काम कैसे हो रहे हैं जी? ईदों पर हो रहे हैं। ईदों के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं रहा। हर बात किताब मुकद्दस के मुताबिक हो रही है। आमीन।
आप बात सुन रहे हैं मेरी? हर बात कैसे हो रही है? हर बात किताब मुकद्दस के मुताबिक हो रही है खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। तो सिंपल सा फार्मूला याद रहेगा, एक बार दोहराएं। पौलुस रसूल कहते हैं मसीह कैसे हुआ? किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो किताब मुकद्दस बताती है कि फसा का बर्रा 10 तारीख को उस घर में आता था जहाँ पर उसने कुर्बान होना था। तो ये खुदावंद यीशु मसीह 10 निसान को यरूशलेम में दाखिल हुए। पाम संडे पर नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा पर कुर्बान हुए, गुड फ्राइडे पर नहीं। खुदावंद यीशु मसीह को ईद फतीर पर कब्र में रखा गया और खुदावंद यीशु मसीह पहले फलों की ईद पर जी उठे। आमीन। तो ये है किताब मुकद्दस के मुताबिक। इसलिए पौलुस रसूल ने बड़ा वाज़िया अल्फाज में लिखा कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जी उठा। ये है तरतीब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तरतीब समझ आई होगी। हालेलुया। किस किस को समझ आई है? नहीं समझ आई तो दोबारा बता देते हैं। आ गई कि दोबारा बताऊं? आ गई। 12 की आशपादी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मुबारक हैं। तो आपको पता है जब से हमने ये ईदों का सिलसिला शुरू हुआ है, हम इनको बड़ी तरतीब से सीख रहे हैं। ईदों को कैसे सीख रहे हैं? बहुत तरतीब से सीख रहे हैं। हमने शहाना दाखला को बड़े तरतीब से सीखा खुदावंद यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर हमने ईद फसा पर ईद फसा को सीखा। फिर जितने लोग ईद फतीर पर यहाँ पर थे उनको ईद फतीर के मुतल्लिक भी बताया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप सब जाग रहे हैं? आप लोग तंग तो नहीं बैठे? मुझे लग रहा है बहनें थोड़ी तंग हैं। आगे आगे हो जाएं थोड़ा सा और। इजी बैठे हैं? मुझे आप लोगों की बड़ी फिक्र होती है। आप लोगों के चेहरे मैं जब देखता हूँ आप बड़े मायूस बैठे होते हैं। क्यों? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, मौत और कब्र पर फतह याब हुए। हालेलुया। ये छोटी खुशखबरी है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी। अच्छा, तो कौन कौन सब इबादत में हमारे साथ शरीक हुआ है? ज़रा हाथ खड़ा करेगा जो सब इबादत में शरीक हुआ है हमारे साथ। 10 निसान से लेकर आज तक जो शरीक हुआ है। तो आपने एक चीज़ इन सारे मैसेजेस में एक शख्सियत को बड़ा नोट किया। खुदावंद यीशु मसीह तो महवर हैं, कलाम मुकद्दस का क्या है? महवर है। उनके बगैर तो हमारा कलाम ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। लेकिन खुदावंद के अलावा मैंने एक शख्सियत का हर ईद पर जिक्र किया है। वो कौन है? अभी इम्तिहान आया ना, देखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और पौलुस रसूल का जिक्र किया, और मूसा नबी का, और शरीयत पर अमल करने का, और बाब अब्राहम का मैंने बड़ा जिक्र किया। आपको याद है जब ईद फसा थी तब भी मैंने उनका जिक्र किया कि इससे पहले कि बनी इसराइल कौम जिस्मानी गुलामी में जाती, वो रूहानी, उनके बावजूद रूहानी गुलामी में थे। और यशवा की किताब में लिखा है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे जो अबावजदाद थे वो दरिया के उस पार थे और दूसरे माबूदों की इबादत करते थे, और मैंने फिर अब्राहम को दरिया के इस पार बुला लिया। ये ईद फसा पर बताया, ठीक है। फिर ईद फतीर पर भी मैंने उनका जिक्र किया कि कैसे खुदावंद उन पर जाहिर हुए और खुदावंद ने कहा कि भाई तू खतना करवा ले, और जैसे ही उन्होंने खतना करवाया खुदावंद फिर उनके घर में आ गए, उनके खैमा में आ गए। और ईद का एक समा है, सही है। तो फिर आज भी बाब अब्राहम का जिक्र बनता है, ईमानदारों का बाप। छोटा टाइटल नहीं है ये, बहुत बड़ा टाइटल है। क्या कहा गया? बाब अब्राहम को क्या कहा गया जी? ईमानदारों का बाप कहा गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। नाम का मतलब तो है ना कौमों का बाप, लेकिन बाइबल ये भी कहती है सब ईमानदारों का बाप। तो बाब अब्राहम को खुदा ने बुलाया और बाब अब्राहम से एक वादा किया। आइए ज़रा उसको पढ़ें। पैदाइश की किताब
उसका 22 बाब और उसकी 15वीं आयत से हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। पैदाइश की किताब 12 बाब 22 बाब आयत नंबर 15 से हम तिलावत करेंगे। जी जी पढ़ें, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े, आप सब ध्यान से सुनिएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है एक मिनट कि मैं तुझे पैदाइश की किताब 12 बाब 22 हाँ 15 22 बाब 15 से पढ़िए। हाँ 15। जी जी ठीक है, 15 से पढ़ लो। जी जी सही दोबारा है, पढ़ूं? जी जी सही है, ठीक है और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकार कर कहा, खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। आमीन। खुदावन का पैगाम पहुंचा है बाब अब्राहम के पास, और बरकत क्या मिल रही है कि मैं तेरी नस्ल को कैसे बनाऊंगा। कहा कि आसमान के सितारों की मानद तेरी नस्ल होगी और ज़मीन की। क्या आप सब जाग रहे हैं? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो ये बरकत मिली, और आज आपको बरकत नज़र आती है। बाब अब्राहम की नस्ल देख लें, फिर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा है। आमीन। तो ये खुदावंद ने बरकत दी, और साथ कहा कि तेरी औलाद तेरे दुश्मन की क्या होगी, फाटक की मालिक होगी। ये बरकत खुदावंद ने बाब अब्राहम को दी। आपको पता है, खुदावंद ने कहा कि आए अब्राहम, तू अपने रिश्तेदारों में से, नातेदारों में से क्या कर, निकल, मैं तुझसे एक बड़ी क्या बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और औलाद कोई नहीं थी, ऐसा ही है, लेकिन ईमान था बंदे के अंदर। क्या था? ईमान था। ईमान क्या था कि खुदावंद ने कहा है तो फिर खुदावंद बनाएंगे। और जब 100 साल के हो गए, कितने साल के? 100 साल के हो गए। कितने साल इंतज़ार किया बाब अब्राहम ने, आपको पता है? 25 साल इंतज़ार किया उस वादे के पूरे होने का, और इन 25 सालों में एक बार भी उनका ईमान नहीं डगमगाया। हालेलुया। ऐसे ही नहीं किसी को टाइटल मिल जाता। बात ज़रा समझ रहे हैं? पीछे देखें, उनका ईमान देखें, उनकी खुदा से मोहब्बत देखें कि उन्होंने 25 साल इंतज़ार किया उस वादे के। बोल ही नहीं रहे आप लोग। और जब वो 100 वर्ष के हुए तो उनको खुदावन ने एक बेटा दिया। ऐसे ही है। और जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो खुदावन ने कहा कि भाई इस तरह कर कि इसको ले जा और मूरिया की पहाड़ों में से एक, जो मैं तुझे बताऊंगा, वहाँ पर जाकर इसको क्या करना, ज़रा सारे बोलेंगे, आवाज़ नहीं आई आप लोग, कुर्बान कर दें। एक सवाल भी नहीं किया बाब अब्राहम ने खुदा से, खुदावंद ऐसा क्यों? एक तो मैंने इतना इंतज़ार किया, बेटा मिला, अब आप कह रहे हैं कुर्बान कर दें। कोई बहस की खुदावंद से? किसी किस्म की कोई बहस नहीं। बस खुदावंद ने कहा है, खुदावंद का हुक्म है, मानना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको जितना भी बाइबल मुकद्दस का
नॉलेज है, जितना आपने सीख लिया है, सर नीचे झुकाएं और उस पर अमल करना शुरू कर दें। बस सही है। तो बाप अब्राहम को कहा भाई आजा, फिर अपने बेटे को क्या कर। बाप अब्राहम चल पड़े। और क्या लिखा है, तीसरी आयत से पढ़ रहा हूँ 22 बाब की, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर चार जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया। ये 2 जवान साथ पता है कौन थे? एक इस्माइल और एक एलीएज़र। और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो। क्या कहा बाप अब्राहम ने उन 2 जवानों को? तुम यहीं गधे के पास ठहरो। अगली बात पर बड़ा ज़रा गौर करना है आपने। मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये था बाप अब्राहम का ईमान। हालांकि अंदर से तो पता है कि इसको मैंने क्या कर देना है, उधर जाकर कुर्बान कर देना है, पर बता कर क्या जा रहे हैं? कहते हैं तुम ज़रा इधर ठहरो, मैं और ये लड़का आगे जाकर सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्योंकि बाप अब्राहम जानते थे कि मेरा खुदा मेरे बेटे को खाक में से उठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बाप अब्राहम मुर्दों की क़यामत पर ईमान रखते थे कि मुर्दे जी उठेंगे। बाप अब्राहम इस ज़िंदगी के बाद अगली ज़िंदगी पर ईमान रखते थे। ये उनका ईमान था। क्या आप सब ईमान रखते हैं कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी भी है? तो बाप अब्राहम अगली ज़िंदगी पर ईमान, वो जानते थे कि मेरा खुदा मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदा करने की क्या रखता है, कुदरत रख। इसलिए क्या कर गए? कहते हैं मैं और ये लड़का जाते हैं और जाकर सजदा करके फिर तुम्हारे पास क्या होंगे, लौट आएंगे। और पौलुस रसूल ने बहुत वाज़िह अल्फाज में मुर्दों की क़यामत के मुतल्लिक़ लिखा है। आइए ज़रा हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों बाब नंबर 15, जो हम पढ़ रहे थे कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। ज़रा सुनिएगा बात को। अब सुनिए, जब पौलुस रसूल ने बताया, ये खुशखबरी दी लोगों को कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुआ, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक दफन हुआ, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। जब ये खुशखबरी उन्होंने दी तो शायद बहुत से लोग यकीन नहीं करते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स मरा, दफन हुआ और फिर जी उठा। तो फिर जब आप 15वें बाब को डिटेल से पढ़ते हैं तो फिर पौलुस रसूल यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ मुर्दों की क़यामत और मुर्दों के जी उठने का जिक्र करते हैं और बड़े तफसीलन लोगों को समझाते हैं। ज़रा इसकी 35वीं आयत पढ़ेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आज के इस मज़मून को जो उन्वान देना चाहता हूँ वो है ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी। क्या है जी? ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी। आप सब नहीं बोले। ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी। ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी। आज मैं चाहता हूं कि हम सब का इस बात पर ईमान पुख्ता हो जाए कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं। देखें, वो रसूल हैं, हम तो रसूलों की पाँव की खाक के भी बराबर नहीं हैं। हम क्या समझा सकते हैं कलाम को, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि उनके फ़ज़ल की बदौलत हम इस मज़बा पर खड़े हैं और आपको खुदावंद की बातें बता रहे हैं। मज़बा खुदावंद यीशु मसीह का है। हालेलुया। आइए पढ़ें, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आप चाहते हैं ज़िंदगी के बाद आपको एक और ज़िंदगी मिले? अच्छा, कौन कौन चाहता है? जो चाहता है इस ज़िंदगी के बाद, क्योंकि ये ज़िंदगी तो कितनी है, 60 नहीं तो आवाज़ ही नहीं आई, कुव्वत हो तो 80।
क्या आप चाहते हैं कि आपको फिर एक नई ज़िंदगी मिल जाए? हालेलुया। तो आइए उस ज़िंदगी के मुतल्लिक सीखते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी होगी और कैसे मिलेगी। आप में से कोई जानना चाहता है? अच्छा, कौन कौन हासिल करना चाहता है पहले ये बताएं। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं। आप लोग नहीं चाहते? तो ऐसे हाथ खड़ा करें, ऐसे। तो जो लोग चाहते हैं फिर वो बड़े ध्यान से सुने और जान जाएं कि आपको कैसे मिलेगी। सही है? तो फिर देखें इसको, क्या कहते हैं? हालेलुया। जी पढ़ें, कौन पढ़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, है ना। आगे अब जी पढ़ें। अब जी पढ़ दें। पढ़े। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, ख्वाह गेहूं का ख्वाह किसी और चीज़ का। आमीन। तो पौलुस रसूल ने एक मिसाल दी है, ज़रा समझना है पौलुस रसूल की मिसाल। वो कहते हैं अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं। सवाल है, अब कोई कहेगा। सवाल आता है ना ज़हन में, आपके भी ज़हन। मैंने जिस तरह कहा कि खुदावंद यीशु मसीह क्या हुए, मुर्दों में से जी उठे, और तमाम मुक़द्दसीन भी क्या होंगे, जी उठेंगे। आप सब सुन रहे हैं? आमीन। तो दिल में एक सवाल आता है, ज़हन में एक सवाल आता है कि कैसे। सवाल आता है कि सिर्फ नींद ही आती है कलाम में? बताएं तो सही, हाँ या ना में जवाब दिए। क्या सवाल है ना लोगों के? इसलिए पौलुस रसूल समझ गए कि लोगों के ज़हन में सवाल आएगा कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं। तो अगली बड़ी खूबसूरत बात करके वो बताते हैं कि ऐ नादान, तू खुद जो बोता है जब तक वो ना मरे ज़िंदा नहीं किया जाता। फसल की मिसाल दे दी, दाने की, बीज की मिसाल दे दी। वो कहते हैं और जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है। कहते हैं सिर्फ दाना आप बोते हो, एक छोटा सा। आप सोच सकते हैं, आप किसी भी फल का, किसी भी सब्ज़ी का कोई बीज लें। मेरी बात ज़रा सुनेंगे? किसी भी फल का या किसी भी सब्ज़ी का कोई भी बीज लें। कभी आपने घर में कुछ उगाया, पौधे वगैरह रखे हैं किसी ने? किसको शौक है पौधे रखने का? बड़े भले, वाह। खेतों में कभी जाकर सब्ज़ी उगाई है किसी ने? वो नहीं उगाई है ना। देखी तो होगी ना पुप्पो, आपने तो देखी होगी गाँव में कैसे उगाते थे सब्जियां, है ना। वो खेत में एक बीज डाल देते थे, ऐसे ही है ना, और बाद में पता चलता था थोड़े महीनों बाद उधर बड़ी बड़ी फसलें उगाती थी। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं कैसे एक दाना आप बोते हो ज़मीन के अंदर, उसको दफन हो जाता है ना दाना। दाना क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर रखते हैं सिर्फ, वो दफन हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, मर जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद क्या होता है उसमें से? तो पौलुस रसूल कह रहे हैं, कहते हैं कि ख्वाह गेहूं का हो, यानी गंदम का दाना बो दो, ख्वाह किसी और चीज़ का, किसी भी चीज़ का आप बीज बोएंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगा और फिर क्या होगा? निकल आएगा। देखें, आप इस बारे में जानते हैं, आप इस सब बारे में क्या हैं? आप सब मेरे साथ हैं। लेकिन आज इस पर ज़रा गौर से नज़र करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होगा बाद में। अच्छा, आपको आज आपका फ्यूचर बताऊं? हैं? कोई जानना चाहता है? चलें पहले एक पहेली बूझे ना। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके सामने होती है पर आपको नज़र नहीं आती? हैं? मौत, ज़िंदगी, फ्यूचर, मुस्तकबिल हमेशा आपके सामने है, आगे है, पर कभी नज़र आया? आज आपको दिखाऊं? देखना चाहते हैं? हालेलुया। आइए इस पर गौर करना है ज़रा आज कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा
और आप अपने मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं। हम इस बारे में सोचते ही नहीं। आज दुनिया में इतनी बुराई क्यों बढ़ गई है, आपने कभी सोचा है? पहले नहीं थी, पहले फिर भी लोगों को खुदा का खौफ था। पुराने जो लोग थे ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं खुदा का खौफ उनके दिल में होता था। कुछ इंसानियत नाम की चीज़ है थी, पर आज लोगों में नहीं, बिल्कुल लोग खुदा भूल गए, लोग मरना भूल गए हैं। क्या वह लोग अपनी मौत को भूल गए। इस वजह से गुनाह इतना बढ़ गया है। पर आज हम इस पर गौर करेंगे। सही है? बात ज़रा सुन रहे हैं? शायद मैंने पिछली दफ़ा भी ये मिसाल सुनाई थी, ज़रा एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है, क्या होता है फिर बाद में? आप जाग रहे हैं? अभी तो जाग रहे हैं ना, जिंदा हैं तो जिंदा लोगों की आवाज़ आती है। तो लोग अजीब तरीके से दुनिया में मर रहे हैं। कभी आपने देखा यार बड़ा अजीब तरीके से बंदा मर गया? मैंने पिछली दफ़ा भी एक मिसाल सुनाई थी कि एक खातून किसी बाहर के मुल्क किसी गली में से गुजर रही थी और ऊपर से गमला गिरा, उसके सर में लगा और वो क्या हो गई? मर गई। एक शख्स मछली पकड़ रहा था और उसको नींद आई, जमाई ली उसने, और एक छोटी मछली उछल कर सीधा उसके गले में चली गई और सांस की नाली में फंस गई और वो क्या हो गया? आप में से तो किसी को नहीं नींद आ रही? नहीं। मैंने कहा ख्याल करना है आप लोगों ने, अपना ख्याल खुद करना है आपने। अच्छा, तो अजीब तरीके से लोग मर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? लोग कैसे मर जाते हैं? इस दुनिया के अंदर हर सेकंड में कोई ना कोई शख्स मरता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी बच्चे थोड़ा तंग होना शुरू हो गए हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है। नहीं। क्या आप सब थक गए हैं? नहीं। इसको क्लोज करें या आगे चलें? अभी तो आप लोगों का फ्यूचर बताना है आप, है ना? आगे चले फिर साल बाद आना। आगे चलें फिर साल बाद, ये भी बात ठीक है। एक ही साल का आज कलाम सुनकर चलें। आपकी कितनी कैपेसिटी है कलाम सुनने की, मुझे बताएंगे? कितनी देर कलाम सुन सकते हैं? 3 घंटे। आबिद भाई कह रहे हैं 3 घंटे। मंजूर है आपको? ये सभी गुड फ्राइडे की प्रैक्टिस हुई है। अच्छा। कलमों की जब बैठते थे, अच्छा। सुनते थे 12 से 3 बजे तक। चलें 42 मिनट तो हो गए हैं आपको सुनते हुए। कितने मिनट हो गए? पता चला 42 मिनट गुजरे हैं? आगे भी नहीं पता चलेगा, देखना। अच्छा जी, इस दुनिया में हर सेकंड में कोई ना कोई शख्स मरता है। घड़ी की टिक टॉक के ऊपर, टिकटॉक ऐप यूज़ करते हैं आप लोग? हाँ जी। करते हैं ना? बोलें तो सही। जी, सारे करते हैं। सारे। तो टिकटॉक घड़ी की सुइयों से बनाई गई है। जैसे घड़ी की सुई के बाद होता है ना टिकटॉक, हाँ जी। इसका मतलब है सेकंड। हर सेकंड में वीडियो आ जाए। तो जब टिकटॉक यूज़ करें तो ये भी यूज़ करें कि ये सेकंड गुजरते जा रहे हैं, हाँ जी। और किस टिकटॉक पर किसका नाम है किसी को नहीं पता। हाँ। किस सेकंड पर किसका नाम आ जाए, किसकी बारी आ जाए, किसी को पता है? क्या कोई जानता है? अगले सेकंड में किसका नाम हो, कोई नहीं जानता। सही है? आप नहीं जानते कि वो सेकंड आपकी ज़िंदगी में कब आएगा जिस पर आपका नाम लिखा होगा। जानता है कोई? नहीं। कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर जान लें और इतना ज़रूर अपने जहन में रखें कि वो आएगा, बेशक। एक दिन तो आएगा, हैं? तो हमें नहीं पता कि वो कौन सा वक्त होगा, कब होगा। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये मिसाल दी थी, दोबारा दे रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। आप सबसे अब सवाल मेरा, फ़र्ज़ करें आप किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हैं, 10-12 मंजिला बिल्डिंग है, वो बेसमेंट के अंदर हैं आप उसकी, और लाइट चली जाए अचानक और आप अकेले हैं उस पूरी बिल्डिंग के अंदर। बात को ज़रा सुने ध्यान से। क्या है? अकेले। आप उस बिल्डिंग के अंदर क्या है जी? अकेले। बिल्कुल अकेले, और लाइट चली गई है। क्या हो गई है जी? लाइट चली गई। और आपको वॉशरूम में से आवाज़ आती है पानी की, तो आपको लगता है कि नलका खुला हुआ है,
और आप दौड़कर वॉशरूम जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं आप डर जाते हैं क्योंकि सामने शीशा लगे। औरतें फिर डर करती हैं। और शीशे में कौन है? आप खुद हैं, पर आप अपने आप को ही देख के डर गए। क्या हुआ? बोलें ज़रा। आप अपने आप को देख के डर गए क्योंकि अंधेरा बहुत था। और आप डरे क्यों? क्योंकि आप उम्मीद नहीं करते कि दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने कोई होगा। आपने ये चीज़ सोची नहीं थी, आपने ये चीज़ सोची नहीं थी। इसी वजह से लोग मौत से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं कि उन्होंने, ज़रा बोलेंगे, क्योंकि वो ये चीज़ भूल बैठे हैं। वो इसकी तरफ सोचना ही नहीं चाहते, उनके ज़हन गुमान में भी नहीं है, इसीलिए लोग डरते हैं। इसीलिए लोग डरते हैं। पर आपने डरना नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या है जी? खुशखबरी है। मेरे पास क्या है जी? आप लोगों की आवाज़ ही नहीं आई। गुड न्यूज़, खुशखबरी, खुशी की खबर है। बताऊं? जो ईमानदार हैं, जब मौत आएगी तो उनको होल्ड नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती। आमीन। आमीन। क्या कर सकती है? उनको पकड़। अच्छा, मौत अब ईमानदार को क्यों नहीं पकड़ सकती? कौन बताएगा? मौत ईमानदार को क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत की मौत कर दी है, मौत को ही मार दिया जब वो जिंदा हुए। हालेलुया। क्या कर दिया? मौत को ही मार दिया, मौत को हरा दिया। इंसान का जो सबसे बड़ा मसला था, जब से दुनिया बनी है, इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या था? मौत। हर चीज़ का इलाज निकाला इंसान ने। बात सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे? हर चीज़ का इंसान ने इलाज निकाला। दिल का ट्रांसप्लांट कर देते हैं आजकल, कर देते हैं ना, गुर्दे बदला देते हैं, फेफड़े बदला देते हैं, इवन के दिमाग की भी सर्जरी कर देते हैं अब तो। ऐसा है कि नहीं है? पर मौत का इलाज कोई कर सकता है? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। वो आए ताकि इस मौत का इलाज कर सके। जिस तरह हमने पढ़ा कि बाब अब्राहम को कहा तेरी औलाद तेरे दुश्मन की क्या होगी? फाटक की। तो बाब अब्राहम की जितनी औलाद आई वो अपने दुश्मन पर फतह याब होती गई। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह हुए, ज़रा सुनिएगा बात को, दफन हुए और तीसरे दिन के बाद किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हो गए? और जिस दिन वो जी उठे, मौत की मौत हो गई। तो अब ईमानदारों को मौत क्या कह सकती है? कुछ कह सकती है? बोलेंगे ज़रा। पौलुस रसूल कहते हैं पहले थस्सलुनीकियों के अंदर 4 बाब के अंदर, आइए ज़रा पढ़ें इसको 16वीं आयत से। आप लोग थके तो नहीं हैं? आवाज़ बहुत कम हो गई है। पीछे से तो कोई बोलेंगे। अच्छा, पीछे से ही बोल रहे हैं? नहीं, मतलब कि आपके अलावा इधर से मुझे जवाब। अच्छा, वेरी गुड। बीच में से कोई दिल में बोल रहा हो कि जी हम तो थक गए हैं, है ना? थक गए हैं? वेरी गुड। आइए ज़रा पढ़ें पहला थस्सलुनीकियों थकना नहीं है। अच्छा, आज तो बहुत खुशी की खबर मिली है आपको, और खुशी का दिन है। 16वीं आयत से जी, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए क्या होंगे जी? पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। ऐसा होगा खुदावंद के आने पर। हालेलुया। तमाम मुकद्दसीन, तमाम ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारा पर ईमान रखते हैं, वो क्या होंगे? बादलों में खुदावंद के साथ मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? ज़हन में बात आती है ना, कैसे होगा? लोग उड़कर जा रहे हैं,
अभी कहीं पर जाना हो तो जहाज़ पर जाते हैं, दूसरे मुल्क जाना है तो किस पर जाते हैं? जहाज़ पर जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद आएंगे तो आप बंदे उड़ रहे होंगे हवा में। क्या बात है। देखें लिखा हुआ है, रोमियो का ख़त ज़रा निकालें, 8 बाब उसकी 11 आयत, ज़रा सुनिए। पौलुस रसूल ने बहुत खूबसूरत बातें कही है मुर्दों की क़यामत के मतलब। 8 बाब 11 आयत। कैसे होगा ये? कैसे होगा? मसीह आएंगे तो लोग हवा में उड़ेंगे, कैसे होगा? यहाँ पर लिखा है, आपको जवाब चाहिए। यहाँ पर पौलुस रसूल ने जवाब दिया, पढ़ें ज़रा। और अगर उसी का रूह, क्या है जी? कैसे उड़ेंगे? जवाब, अगर उसी का खुदा का रूह, उसी का रूह तुम में बसा, क्या है जी? तुम में, अगर उसी का रूह तुम में क्या है जी? बसा हुआ है। जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम हवा में उड़ेंगे। किसी भी लोहे वाली दुकान पर मकनातीस लेकर आप चले जाएं तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं, क्या होगा? जल्दी। आपके हाथ में मकनातीस होगा और जितनी लोहे की चीज़ें होंगी वो खुद आकर क्या होंगी इसके साथ? क्या आपको ढूंढनी पड़ेगी कोई लोहे की चीज़? क्यों जी शकील भाई? मकनातीस आपके सिर्फ हाथ में है और लोहा क्या होगा? खुद उसकी तरफ। तो इस तरह जब यीशु मसीह आएंगे तो जिनमें खुदा का रूह है, एक रूह वाले क्या होंगे? उसकी तरफ खुद जाएंगे उसकी तरफ। बात समझ रहे हैं? खुद चले जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद उठाए जाएंगे। वो कैसा दिन होगा देखें जब खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे, और जैसे वो जी उठे हम भी क्या होंगे? जी उठेंगे। खुदा हमारी रूहों को वापस, जो बदन सो गए हैं मसीह के अंदर, वापस डालेगा और मुर्दे क्या होंगे? ये बहुत डिटेल में पौलुस रसूल ने लिख दिया है। सुने ज़रा ध्यान से। सवाल बहुत सारे लोगों ने किए कि ऐसा कैसे होगा? अमाल की किताब में भी लिखा हुआ है। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे होगा। अमाल की किताब उसका 26 बाब और 8 आयत में लिखा है। सुने, कौन पढ़ेगा? ध्यान से सुनिएगा ज़रा। क्या आप बात समझ रहे हैं? पक्की बात है, समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है बात? आज आपको बताना है कि ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी भी है। इस ज़िंदगी के बाद और वो कैसे मिलेगी वो सीख रहे हैं। सही है? आप सब जाग रहे हैं? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। 28 बाब 8 आयत, 26 बाब 8 आयत, अमाल की किताब 26 बाब 8 आयत। जबकि खुदा मुर्दों को जलाता है तो ये बात तुम्हारे नज़दीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है? जब खुदा मुर्दों को जलाता है, जबकि खुदा मुर्दों को तो ये तुम्हारे नज़दीक क्या है जी? क्यों गैर मोतबर क्यों समझी? आप क्यों इस पर हैरान होते हैं? क्यों इसको इतना अहमियत नहीं दे रहे कि खुदा मुर्दों को जलाता है? इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी भी है। एक मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा सुनिएगा, बैठ कर सुने। बच्चों बैठ जाओ, सुने ज़रा, आपको यकीन आ जाएगा कि ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी होती है। 2 बच्चे अपनी माँ के रहम के अंदर बात करना शुरू हुए, और क्या बात करते हैं सुनिएगा ज़रा, उनकी गुफ्तगू सुनिए। एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुम इस ज़िंदगी की ज़िंदगी के बाद भी किसी ज़िंदगी पर यकीन रखते हो? आपस में बातें कर रहे हैं। एक पूछता है क्या तू यकीन रखता है कि इसके बाद भी कोई ज़िंदगी है? दूसरे ने जवाब दिया, यकीनन ज़िंदगी के बाद भी कोई ना कोई ज़िंदगी तो है।
दूसरा क्या कहता है? आप सब सुन रहे हैं बच्चों की गुफ्तगू। पहला क्या कहता है? पहले ने सवाल क्या किया? क्या तू यकीन रखता है कि इसके बाद भी कोई जिंदगी है? तो दूसरे ने क्या जवाब दिया? वो कहता है यकीनन इसके बाद भी कोई जिंदगी है। मुमकिन है कि हम यहाँ इसलिए हों कि खुद को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। दूसरा बच्चा कहता है कि शायद हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए क्या कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें। तो पहला बच्चा बोला मेरा नहीं ख्याल भला वो किस किस्म की ज़िंदगी हो सकती है। दूसरे ने कहा आप सब सुन रहे हैं? जी। मुझे नहीं लगता सुन रहे हैं। क्या बता रहा हूँ? नहीं, अभी जो बात बता रहा हूँ वो क्या है? दो बच्चे अपनी माँ के रहम में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो दूसरे ने कहा मुझे नहीं मालूम लेकिन वहाँ यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी। दूसरा क्या कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगली ज़िंदगी में यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी। हो सकता है कि हम वहाँ अपने पैरों से चलें। हाँ, दूसरा बच्चा कहता है हो सकता है हम वहाँ अपने पैरों से चलें और अपने मुंह से खाएं। मुमकिन है वहाँ हमारे पास ऐसे हवास हों जिनके बारे में हमें अभी कुछ समझ नहीं है। पहले ने मजाक उड़ाया, पहले बच्चे ने मजाक उड़ाया। क्या बेवकूफ़ी है, पैरों से चलना मुमकिन ही नहीं और अपने मुंह से खाना मज़ाहिका खेज़ है। नाव से जुड़ी नाली से हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ये नाली छोटी सी है लेकिन जब ये नाली साथ ना होगी तब ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। वो कहता है नाली नहीं होगी तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो फिर दूसरा बच्चा उसको जवाब देता है, कहता है बहरहाल मेरा ख्याल है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है और शायद यहाँ से मुख्तलिफ। मुमकिन है कि वहाँ हमें खुराक की इस नाली की ज़रूरत ही ना पड़े और हो सकता है कि हम वहाँ हवा में सांस भी लें। वो इस तरह की बातें कर रहा है। पहले ने जवाब दिया, पहले ने कहा बिल्कुल फजूल गुफ्तगू है तेरी, हम तो पानी में डूबे हुए हैं। क्या है जी? और यहीं पर सांस लेते हैं और थोड़ा सा पानी अगर कम हो जाए तो हमारी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो ख़ुद से सांस कैसे लेंगे? पानी की थोड़ी सी भी कमी हो तो हमारी ज़िंदगी ख़तरे में होती है और तुम हवा में सांस लेने की बात कर रहे हो। ये तो सरासर गैर इल्मी बात है। अच्छा चलो, अगर इसके बाहर भी ज़िंदगी है तो कोई कभी वहाँ से वापस क्यों नहीं आया? पहला सवाल करता है अगर कोई बाहर ज़िंदगी है तो कोई वापस क्यों नहीं? आपके ज़हन में भी सवाल है अगर कोई ज़िंदगी है, बंदे मर जाते हैं, जिंदा तो वापस कोई क्यों नहीं है? आप समझ रहे हैं बच्चों की गुफ्तगू और अपनी ज़िंदगी को ज़रा सोच रहे हैं, मुआजना कर रहे हैं। तो कहता है अगर ज़िंदगी है बाहर तो कोई वापस क्यों नहीं आया? समझ लो कि बस यही ज़िंदगी है। पहला क्या कहता है? समझ लो कि बस यही ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं। दूसरा बोला, ये दूसरा बच्चा थोड़ा अक्लमंद लग रहा है। खैर मैं ये सब नहीं जानता, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमारी मुलाकात हमारी माँ से होगी। उसको ये ईमान है, कहता है हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमारी मुलाकात हमारी भी ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमारी मुलाकात हमारे खुदावंद से होगी। हालेलुया। कहता है हमारी माँ से होगी और वही हमारी देखभाल करेगी। हमारा भी ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारी देखभाल करेंगे। हालेलुया। तो पहला हैरान हुआ, कहता है माँ, क्या तुम वाकई माँ के वजूद पर यकीन रखते हो? अरे अगर माँ वजूद रखती तो अभी वो कहाँ है? सवाल किया उसने। दूसरा बोला मुझे लगता है कि माँ हमारे चारों तरफ है, हर जानिब। हम भी उसी की वजह से हैं। इसके बगैर ये दुनिया जहाँ हम मौजूद हैं वजूद नहीं रखती। पहले ने इतराज़ किया अगर माँ का वजूद होता तो वो मुझे नज़र भी आती।
मुझसे बात भी करती, इतना छुप कर ना बैठी रहती। अगर वो हमसे इतना ही प्यार करती तो हमको ऐसे ना छोड़ती। लिहाजा अक्ल यही कहती है कि माँ का कोई वजूद नहीं है, सब हमारे दिमाग की पैदावार है और कुछ भी नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, दूसरे का जवाब सुने। वो कहता है कभी कभी जब हम खामोश होते हैं, तवज्जो देते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं तो उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। कहीं ऊपर से एक मोहब्बत भरी आवाज़ सुनाई देती है, हमको अपनी धड़कनों के साथ उसकी धड़कन भी महसूस होती है। वही हमारी माँ है, बात सिर्फ महसूस करने की है। तो आपने इन दोनों बच्चों की गुफ्तगू सुनी। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो इन दोनों बच्चों की तरह। कुछ लोग तो दूसरे बच्चे की तरह अगली ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि वो ज़िंदगी इससे बेहतर होगी। और कुछ लोग पहले बच्चे वो कहते हैं बस जो कुछ भी है इधर ही है, इधर ही कर ले, जो करना है, जो खाना पीना है इधर ही खाओ। तो आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? बोलेंगे? पक्की बात है। तो ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी भी है। जैसे मिसाल से समझाया, एक ज़िंदगी तो वो होती है जो बच्चा गुजारता है 9 माह के लिए, वो भी तो ज़िंदगी है। क्या ज़िंदा नहीं होता वहाँ पर? आप बोलेंगे? तो ज़िंदगी है। और एक ज़िंदगी वो होती है जो बताएगी कि वाकई वो अपने मुंह से कुछ खाता है, अपने पैरों पर चलता है, खुद से सांस लेता है और ज़्यादा रोशनी को देखता है। तो हमारा भी ईमान है जब हम यहाँ से अगली ज़िंदगी में जाएंगे तो क्या यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर बर्रे के चेहरे का नूर से शहर मुनव्वर होगा। हालेलुया। वहाँ पर हमारा ख्याल कौन रखेगा? लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों के सब आंसू पहुँच देगा। हालेलुया। बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी। आमीन। तो आपको बताया था, आप अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं आपका जी उठना कैसे है? वो दाने की तरह है। जैसे दाना क्या किया था खेत में, और कुछ अरसे बाद आप बंदा तो सोचता है कि यार मैं तो उसको दफन कर आ गया हूँ, ये तो बाहर निकल आया है और अब फल भी दे रहा है मुझे, सब है ना, इससे मैं अपना पेट भरूँगा। कैसी बात है। तो दाना ज़मीन में जाता है, दफन हो जाता है, और उसके बाद जिस दाने में जिसमें ज़िंदगी होती है वो क्या होता है? आप सब सो गए हैं, क्या होता है? इसी तरह जो लोग सो गए हैं, मर गए हैं, जिनके अंदर खुदा का रूह है, वो क्या होंगे? आपने देखा है दाना ज़मीन को फाड़ कर निकल आता है, दरख्त का बीज ज़मीन को फाड़ कर दरख्त निकलता है, ऐसे ही है। तो खुदा के लोग भी ज़मीन को क्या होंगे? फाड़ के निकल आएंगे। आमीन। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा देखें, एक बात को ज़रा सुने। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमारे बदन तब्दील हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं? बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आप देखें बच्चे का, जब आप छोटे थे आपका जिस्म कैसा था, बॉडी कैसी थी, बदन कैसा था आपका? अभी चेंज हो गया, बदल गया ना, फिर भी आप जिंदा हैं। अगला जो बदन मिलेगा आपका, ये बदन भी चेंज हो जाएगा तो आप जिंदा रहेंगे। आप देखें हमारे बदन के अंदर कितने सेल्स हैं, आपको पता है? वो टूटते हैं, मरते हैं, बनते हैं, फिर ज़िंदा होते हैं। तो ये मरने मराने का और फिर से ज़िंदा होने का अमल तो हमारे बदन के अंदर हर रोज़ लगा रहता है। क्या आपको मालूम है? अच्छा, लोग सोचते होंगे, अच्छा कुछ आपको पता है कुछ कौमें अपने मुर्दों को क्या करती हैं? जला देती हैं। क्या करती हैं? क्यों जलाती क्यों हैं वैसे? कभी सोचा आपने? कुछ लोग, कुछ मज़ाहिब अपने जो उनके मुर्दे होते हैं, जो लोग रहलत फरमा जाते हैं, उनको दफना देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? तो क्या, क्यों ऐसा? जो लोग जलाते हैं उनके पीछे क्या माइंड क्या है उनका? जो हिंदू जलाते हैं तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान आग से बना तो आग में वापस जाएगा। जैसे हम कहते हैं इंसान खाक में और खाक में जाएगा, इसलिए हम दफनाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी बताएं ना। वो कहते हैं कि भाई इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि खुदावन मुर्दों की अदालत करेंगे, सबको ज़िंदा करेंगे, उनकी अदालत होगी। तो वो कहते हैं जी हम तो जला ही देते हैं, राख होगी तो ना उधर ज़िंदा होंगे ना अदालत में खड़े हों। सही है, पर क्या ऐसा मुमकिन है?
ज़बूर नवीस ने बड़ी खूबसूरत बात की है। ज़बूर 139 ज़रा पढ़ें मेरे साथ, जल्दी से निकालेंगे अगर आप थके नहीं हैं तो। थक गए हैं? अभी देखा है 2 बंदों की आवाज़ है। ज़बूर 139 उसकी 16 आयत। क्या कह रहे हैं खुदावन के बंदा, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आए। तो खुदावन के पास हमारा डीएनए है, और आपको पता है हमारी उंगलियां, नाखून, बाल, हड्डियां किसकी वजह से बनती हैं? डीएनए की वजह से बनती हैं। तो आप कर देना राख, खुदावन के पास हर बंदे का क्या है? डीएनए। वो दोबारा बना लेंगे। ऐसा ही है। तो लिखा है समंदर ने अपने मुर्दे दे दिए। ये राख पानी में बहाते हैं ना, तो खुदावन के पास डीएनए है, वो बना लेंगे। आप जो मर्जी करें, अदालत में आना पड़ेगा। सही है, बात समझ रहे हैं? और खुदावन कॉपी नहीं बनाते, ओरिजिनल बनाते हैं। आप देखें इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी है, कौन बताएगा? 8 बिलियन, मतलब मुंह से कहना बात। 8 अरब लोग इस वक्त दुनिया में हैं, और फिंगरप्रिंट किसी के एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं। कैसी बात है? तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ज़िंदा हो जाएंगे और रोबोट की तरह होंगे, सबकी शक्लें नहीं। हर किसी की अपनी अपनी शक्ल होगी, हर किसी के अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होंगे, क्योंकि खुदावन के पास हर बंदे का क्या लिखा हुआ है? डीएनए लिखा हुआ है। सही है? हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं। सही है। और पहला करंथियों ज़रा दोबारा आएँ वापस, उसका 15 बाब और 42वीं आयत से पढ़ें। देखें पौलुस रसूल क्या कहते हैं। बस इसको ख़त्म करते हैं जल्दी, मुझे पता है अब आप लोग थक गए हैं। 1 घंटा 7 मिनट हो गया आपको कलाम सुनते हुए। 42वीं आयत से ज़रा पढ़ दें आबिद भाई। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। आपको पता है क़यामत का मतलब क्या है? बड़ा लोग करते हैं क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। क़यामत का मतलब क्या है? जी उठना। क़यामत का रेज़रेक्शन। क़यामत का मतलब जी उठना। क़यामत का मतलब है खुदावंद के सुनने से कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। हाँ जी। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही मुर्दों है। की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। फना की हालत में बोया जाता है, जैसे दाना छोटा सा होता है, बो दिया जाता है, लेकिन फसल बन जाती है थोड़े अरसे बाद। तो ऐसे ही है कि जिस्म फना की हालत में क्या किया जाता है? बोया जाता है। अच्छा, जितने मुक़द्दसीन मर गए और लोगों ने इनको दफना दिया, तो इसका ये मतलब है कि वो बीज की तरह हैं, वो सिर्फ दफनाए गए हैं, अभी थोड़े टाइम बाद वो निकल आएंगे बाहर से। सही है? तो पौलुस रसूल कह रहे हैं मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बका का मतलब है बाकी रहने वाला, जो बाकी रहेगा उसकी हालत में जी उठता है। जो फिर जी उठेंगे बाद में वो बाकी रहेंगे, वो फिर नहीं मरेंगे। सही है। और बेहरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। जी। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। आमीन। समझ आ गई? ये है मुर्दों की क़यामत। ऐसे होगा, ऐसे खुदावंद हमें उठाएंगे। और जब खुदावंद के लोग जी उठेंगे तो बॉडी कैसी होगी जी? परफेक्ट बॉडी होगी। कोई ज़रूरत नहीं होगी मेकअप, कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ऐब नहीं। खुदावन जब जी उठे तो कैसी बॉडी थी उनकी? आपने देखा है बाइबल मुकद्दस में, हम उसको देखते हैं। तो कैसी बॉडी मिलेगी आपको? जलाली, थियोफनी, परफेक्ट बॉडी मिलेगी। कैसी बॉडी मिलेगी सर? सारे बोलेंगे कैसी बॉडी?
परफेक्ट। तो आप लेना चाहते हैं परफेक्ट बॉडी? हाँ जी। हालेलुया। आप देखें कि कोयला और हीरा एक ही जगह से निकलते हैं, क्या होता है? एक ही जगह पर पड़े होते हैं। पर किसी ने कभी देखा कोयले की अंगूठी बनवा कर पहन ली हो? हर किसी की क्या ख्वाहिश होती है? डायमंड रिंग पहने हम, है ना? तो बहुत से लोग हैं, कुछ कोयले हैं, कुछ हीरे हैं, कुछ को खुदावंद उठा लेंगे और अपने जाओ जलाल में क्या करेंगे? उनको शरीक करेंगे। यूहन्ना रसूल कहते हैं हम नहीं जानते कि हम कैसे होंगे, पर इतना जानते हैं जब वो जाहिर होगा तो उस जैसे होंगे। कैसे होंगे हम? कैसे होंगे हम? खुदावंद यूहन्ना रसूल ने कहा, अपने ख़त के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं हम उसकी मानिद होंगे, उस जैसे होंगे। तो बहुत बहुत बेहतरीन बात कही। देखें, आपको पता है लूका की इंजील जब आप 24 बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद जब ज़िंदा होकर उन पर ज़ाहिर हुए, औरतों पर ज़ाहिर हुए, शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, तो खुदावंद ने उनके साथ क्या खाया? खाना। अच्छा, पहले खुदावंद ने कहा ये मेरे हाथ देखो। क्या कहा? ये मेरे हाथ देखो। उन्होंने कहा रूह की हड्डी और गोश्त नहीं है। एक बदन था उनके पास, तो हमारे पास भी वैसा बदन होगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है। और इसी पहला करंथियों 15 बाब की ज़रा 52 आयत पढ़ लें, इसको हम ख़त्म करते हैं बस जल्दी से। 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। क्या कह रहे हैं जी? मैं तुमको एक भेद की राज की बात बताई है पौलुस, और बड़ी काम की बात है। कहते हैं हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल। ये बात कंफर्म है कि खुदा के लोग बदल जाएंगे, उनको नई बॉडी मिलेगी। हम सब क्या होंगे? सब बदल जाएंगे। और कैसे होगा? ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? आप सब बोलेंगे हम क्या हो जाएंगे? हम सब बदल जाएंगे। और क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने। ये फ़ानी जिस्म, फ़ानी का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, और बका का जामा यानी जो बाकी रहना है वो जामा पहने। और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा, और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा। इस बात को जरा ध्यान से सुना, जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत क्या हो गई जी? मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? ऐ मौत तेरा डंग। हालेलुया। तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, हमारा ईमान है कि हम भी क्या होंगे? जी उठेंगे और बदल जाएंगे। आमीन। कहते हैं जो लिखा है वो पूरा हुआ। क्या कहते हैं? जो लिखा है वो कौल पूरा हुआ है। मौत, मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से। क्यों पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा? बात को सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सुनिए ज़रा बात को। दो भाई आप खेल रहे थे ग्राउंड के अंदर, क्या कर रहे थे? और उधर से बैम्बू बी आ गई। बैम्बू बी का पता है? बैन सारा बताएं। बैम्बू बी, आबिद भाई आप बताएं, ऊंची बताएं ना सबको, उधर मुंह करके बोले ना। हाँ जी, वो दोनों बच्चे खेल रहे थे और अचानक फूलों के अंदर से वो निकला और एक भाई को उसने क्या किया? डांग मारा। तो दूसरा दौड़ा गया अपनी माँ की तरफ और माँ को बुला के लाया, और वो बैम्बू बी जो थी वो दूसरे भाई के गिर्द बिनाने लग गई। आपको पता बीं बीं करता है, और वो उससे डर रहा है। क्या कर रहा है? अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं, कैसे करेंगे? कैसे करता है बंदा? बताएं ना, बोलें। ऐसे ऐसे कर,
तो वो बच्चा भी ऐसे ऐसे कर रहा है और दूसरा भाई उसका नीचे बैठ के रो रहा है, दूसरा भाई। तो उसकी माँ ने जो उछल रहा था उसको खड़ा कर दिया। उसने कहा बेटा इधर खड़े हो जाओ। कहती है मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कहती है वो अपने भाई की टांग देखो, उसने निकर पहनी होती थी। कहती है वो अपने भाई की टांग देखो, उसके अंदर वो उसका डंग जो है उसकी टांग में है। अब ये तुम्हें नहीं डंग मार सकता क्योंकि डंग तो वहाँ पर टूट गया इसका। अब ये खाली सिर्फ तुम्हारे पास क्या कर रहा है, बिन बिन आ रहा है। तो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, मौत का डंग तोड़ दिया। सारे बोलेंगे मौत का डंग तोड़ दिया। तो अब मौत किसी को डंग मार सकती है? नहीं। ईमानदारों की बात हो रही है, मुकद्दसीन की बात हो रही है। सही है, हालेलुया। तो इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं क्या है, मौत ये खुदावंद ने हमारे लिए किया। सही है। जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह में सोए हैं उन पर मौत का डंग कुछ भी असर नहीं करेगा, ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। वो नरसिंगा फूंका जैसे ही जाएगा। आपको पता नरसिंगा फूंका जाएगा, रफ़ाइल की ड्यूटी है, उसने नरसिंगा फूंकना है। सही है। और जैसे ही वो नरसिंगा फूंकेगा मुर्दे गैर फ़ानी हालत में क्या होंगे, जी उठेंगे। सही है। और हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। कितने टाइम के लिए? हमेशा के लिए। सारे बोलेंगे हमेशा के लिए। आपके दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूं? जी। कोई चाहता है? जी। आप में से कौन कौन चाहता है? मैं तो चाहता हूँ। आए ज़रा हाथ खड़ा करें, खुदावंद को नज़र आना चाहिए। खुदावंद मैं चाहता हूँ। आप ऊपर हाथ कर कहें, खुदावंद मैं चाहता हूँ हमेशा ज़िंदा रहना। हालेलुया। जिस तरह खुदावंद अब्दुल अब्बाद जिंदा है, उन्होंने कहा ना, देख मैं मर गया था, जी उठा हूँ और अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूँगा, मौत और आलमेरवा की कुंजियाँ मेरे पास। तो खुदावंद के लोग भी उनके साथ हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ठीक है। ईमानदारों को मौत और कब्र का खौफ नहीं है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी, हमारे निजात दहिंदा, मौत और कब्र दोनों पर फतह याब हुए हैं। आमीन। आप खुश नहीं हुए? इतना ही बड़ी फतह मिली है। किस पर? मौत और कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह क्या हुए हैं, फतह याब हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा मखलसी देने वाला क्या है, जिंदा। सारे बोल ही नहीं रहे। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। सही है। तो बात ये है, अब अगली बात, आखिरी बात करते हैं। अगर आज खुदावंद आ जाएं, फ़र्ज़ करें अगर आज खुदावंद, आप सब सुन रहे हैं जी। अगर आज खुदावंद आ जाए तो क्या आप बदलने की कुदरत रखते हैं? आपके अंदर पावर है? क्या आप बदलेंगे? आमीन। क्या आपके अंदर वो पावर है? क्या आपके अंदर वो रूह है? क्या खुदा का रूह आपके अंदर है जो आपको उठाकर ऊपर लेकर जाएगा? सवाल है, अपने आप से पूछना है आपने। सही है। अपने दिल में पूछें कि क्या मेरे अंदर वो कुव्वत है, क्या मेरे अंदर खुदा का रूह है कि मैं यीशु मसीह के साथ हवा में जाऊं उड़कर। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि देख वो दरवाज़ा पर खड़ा क्या करता है, तो उसे अंदर आने दें। क्या करें? उससे अंदर आने दें। ठीक है। और फिर आप भी हज़रत दाऊद की तरह कह सकेंगे ना, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे कहाँ लेकर जाता है? हरी हरी चरागाहें ऊपर ही हैं खुदावंद के घर में। और तशबीहन बात की ना, वहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं। क्या बात है। अभी दूध लेने जाते हैं ना बर्तन में, तो सोचे ना दूध की नहर के पास ही आप बैठे हो, कितना अच्छा लगेगा आपको। इधर खाला शहद नहीं मिलता, आपको मिलता है शकील में, चीनी घोल कर लोग दे देते हैं। उधर आप नहर की पास बैठे हों। और ज़िंदा भी कितने टाइम के लिए रहना है? कितने टाइम के लिए? 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं। कब के लिए? हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है। आमीन। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी कब्र ही नहीं बनी जो मुकद्दसीन को अपने अंदर रख सके। हालेलुया। सारे मिलके बोले हालेलुया। आज छोड़ दें हमने पहले क्या किया, हम पहले क्या करते थे। आज फैसला करें कि क्या मैंने उस ज़िंदगी को हासिल करना है जो इस ज़िंदगी के बाद आने वाली है।
क्या मैंने हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करना है? क्या मैंने उस बदन को हासिल करना है जो खुदावन जिस बदन में नज़र आ रहे हैं? तो फ़ैसला आज खुद करना है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि किस सेकंड पर उसका नाम लिखा हुआ है। सही है, कौन से टिकटॉक पर उसका नाम हो। आमीन, हालेलुया। एक हवाला पढ़ें आखिरी, अगर थके नहीं हैं तो। दिल में कहते होंगे आखिरी बात करके फिर एक आखिरी पढ़ें। ये रोमियो 6 बाब सिर्फ पढ़ दें, बस फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे। रोमियो का ख़त, उसका 6वां बाब। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। क्या कह रहे हैं पौलुस रसूल? गुनाह नहीं करते रहना, हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से जी उठे, बाहर आ गए, क्या ये ऐसा है कि नहीं है? आप सब मेरी तरफ देखें। खुदावंद कब्र में से क्या हुए? तो खुदावंद के लोग भी कब्रों में से क्या होंगे? बाहर आए। और यहाँ पर वो वादा भी पूरा हुआ जब खुदावंद कब्र में से जी उठे। तो वादा क्या था बाप अब्राहम के साथ? तेरी औलाद कैसी होगी? आसमान के सितारों और ज़मीन की रेत। और तेरी औलाद दुश्मन के फाटक की। तो फिर मालिक बनी ना औलाद। खुदावंद यीशु मसीह का जो मत्ती में नसबनामा लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्ल। तो फिर अब्राहम की नस्ल से एक शख्स आया जिसने दुश्मन मौत सबसे बड़ा दुश्मन थी ना बंदे का। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन थी? ज़मीन पर। उससे कोई जीत सकता था? कोई भी नहीं जीत सकता था उससे। लेकिन वादा पीछे क्या था? तेरी औलाद क्या होगी? अपने दुश्मन के फाटक की मालिक होगी। यानी कि दुश्मन को क्या करेगी? आप अपने दुश्मन के फाटक के मालिक तब ही बनेंगे ना जब आप दुश्मन को मारेंगे, उसको हराएंगे। तो फिर खुदावन ने मौत को क्या किया? हरा दिया और मौत पर गलबा पाया और अपने दुश्मन के फाटक के मालिक हुए। तो खुदावन मालिक हैं, तो फिर हम बहैसियत उनके फ़र्जंद हम भी क्या हैं? उसके मालिक हैं। तो मौत अब कुछ भी नहीं कर सकती बंदे का। तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? आमीन। लें जी, ख़त्म कर दी बाइबल मैंने बंद कर दिया। सिर्फ एक दफ़ा बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुए, दफन हुए और किताब मुक़द्दस के मुताबिक ही। और हमारा ये ईमान है जैसे खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, तमाम मुक़द्दसीन भी उनके साथ जी उठेंगे। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया।